नमस्कार। पिछले कई वीडियोस में हमने बात की कि जो एसिड रिफ्लक्स, जीआरडी, हाइड्रोटोनिया का प्रॉब्लम है, यहाँ तक कि पेट की बहुत सारी बीमारियां हैं। ये होने का जो कारण है आपके बैड पोस्चर में छुपा हुआ है। शरीर का पोस्चर खराब हो जाता है। और ये पोस्चर क्यों खराब होता है, अगर हमने आयुर्वेदिक तरीके से जाना तो शरीर में जब वात दोष बहुत ज्यादा बढ़ जाता है तो उसके कारण शरीर में जकड़ाहट उत्पन्न होती है। और इसी जकड़ाहट के कारण, इसी स्टिफनेस के कारण आपके शरीर का पोस्चर हर दिन धीरे धीरे खराब होते जाता है। और ये पोस्चर जैसे जैसे खराब होगा आपका ब्रीदिंग पैटर्न बदल जाता है, आपका डायफ्राम ठीक से काम नहीं करता। और आप सभी को पता है कि आपका जो एलियस है, जो लैक्स हुआ है, वो डायफ्राम का ही पार्ट है। जब तक रिबकेज, पेल्विस का पोस्चर ठीक नहीं होगा तब तक आपका लैक्स एलियस ठीक नहीं हो सकता, तब तक आप एक्सेल नहीं कर पाओगे, तब तक लैक्स एलियस ठीक से क्लोज नहीं हो पाएगा और वो ठीक नहीं होगा। इसके बारे में हमने कई सारे वीडियोस में बात की है। तो आज हम बात करेंगे कि आयुर्वेदिक तरीके से इसको ठीक करने का तरीका क्या है, घर पर आप इसको कैसे ठीक कर सकते हैं, उसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। तो आज का वीडियो आप पूरा देखना ताकि आपको बात ठीक से समझ में आए। तो हमने पिछले कई वीडियोस में बताया है कि वात दोष डिस्टर्ब होने का, बढ़ने के कारण क्या है। एक तो आपका पाचन क्रिया खराब होना। पाचन क्रिया जैसे ही खराब होती है वैसे ही आपका फूड जब डाइजेस्ट होते रहता है उस दौरान शरीर में गैस ज्यादा उत्पन्न होती है, जिसके कारण गैस, ब्लोटिंग, एसिडिटी की समस्या बनती है। और फिर वहां से बार बार गैस बनते रहती है और उसी कारण शरीर में वात दोष बढ़ता है। दूसरा कारण, मेजर कारण हमने बताया था कि ओवर एक्सरसाइज। अगर कुछ लोग जो ओवर एक्सरसाइज करते हैं उस कारण शरीर का क्षय होता है, शरीर की शक्ति कम होती है, उस कारण भी वात बढ़ता है। तो अभी हम बात करेंगे इसको। हमने ये दोनों कारण पिछले कई वीडियोस में जान लिया उसकी, और इसी के कारण आपके हैमस्ट्रिंग लूज हो जाते हैं और उसी के कारण आपके जो हाथ जमीन को टच हो रहे हैं, जिनमें ज्यादा टाइम लगता है, जिनके हैमस्ट्रिंग बहुत ज्यादा लूज है वो लोगों में ठीक होने में भी टाइम लगता है, और जिनके हैमस्ट्रिंग ज्यादा लूज नहीं वो लोग जल्दी ठीक हो जाते हैं। तो आज के वीडियो में हैमस्ट्रिंग को टाइट कैसे करना है, हैमस्ट्रिंग में ताकत कैसे लानी है, या फिर आपके शरीर का पोस्चर कैसे ठीक करना है। अगर ये पोस्चर ही ठीक हो गया तो अपने आप आपका एसिड रिफ्लक्स, जीआरडी कैसे ठीक होगा, उसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। और यहाँ तक कि जो लोग हमारे ब्रीदिंग टेक्निक कर रहे हैं और ब्रीदिंग टेक्निक करने में भी उनको दिक्कतें आ रही है, वो ठीक से नहीं कर पा रहे, जो मसल हम फील करने बोलते हैं वो ठीक से वो फील नहीं कर पा रहे, तो ये सारी चीजें क्यों होती है, उसको कैसे टैकल करना है, कैसे हैंडल करना है, कैसे समझना है, उसके बारे में सब आज आपको पता चलने वाला है। देखिए, हमने जाना कि आपका डाइजेशन खराब हो रहा है, तो डाइजेशन ठीक करना ये पहली ट्रीटमेंट है, ठीक है। क्योंकि जब तक आपके पेट में जो गैस बन रही है ना उसको हम रोकेंगे नहीं, तब तक ब्लोटिंग रुकेंगे नहीं, तब तक आपका मन स्वस्थ नहीं होगा, तब तक, और जब तक आपको अंदर से थोड़ा अच्छा नहीं लगेगा ना, तब तक ना आप एक्सरसाइज कर पाओगे, ना आप कुछ भी नहीं करोगे। क्योंकि इंसान की पहली जरूरत ये होती है, हर इंसान की जरूरत है कि मुझे अच्छा लगना चाहिए। क्योंकि जब तक अच्छा नहीं लगता तब तक उसको करना बहुत रहता है, लेकिन वो कर नहीं पाता। तो हम शुरुआत करेंगे कि आपका डाइजेशन ठीक करने के लिए। अभी डाइजेशन ठीक करने के लिए सबसे अच्छी दवाई जो हम समझते हैं, हमारे अनुभव के हिसाब से हमें लगता है कि जो हमारा काढ़ा है ये बहुत अच्छी दवाई है। क्योंकि जब हमने काढ़ा नहीं बनाया था तो बहुत सारी मार्केट की दवाई हमने यूज की थी और उसमें हमें उतना रिजल्ट नहीं मिलता था। ये हमारा पर्सनल एक्सपीरियंस है। और आप भी अगर वो ट्राई करना चाहते हो तो आप हमसे काढ़ा मंगा सकते हो। और मुझे लगता है कि ज्यादातर लोगों को ये काढ़ा से बेनिफिट हो रहा है, क्योंकि लोग वैसे बता रहे, उनका फीडबैक अच्छा है, तो आप जरूर उसके लिए ट्राई कीजिए। अगर आपने काढ़ा पीना शुरू किया तो होगा क्या कि धीरे धीरे आपका डाइजेशन अच्छा होने लगेगा, आपकी एसिडिटी कम होने लगेगी, आपका ब्लोटिंग कम होने लगेगा, और फिर धीरे धीरे होगा कि आपके पीपीआई का जो इनटेक है, जो आप रोज पीपीआई मेडिसिन ले रहे हो, एसिडिटी की दवाइयां ले रहे हो, उसका यूज कम होगा। जैसे ही वो कम होगा तो उसके साइड इफेक्ट्स कम होंगे। क्योंकि हमने कई बार बात की है कि पीपीआई से भी आपका डाइजेशन खराब हो रहा है, वो आपको समझ में नहीं आ रहा है, लॉन्ग टर्म में वो खराब ही कर रहा है। उसके लिए सेपरेट वीडियो बनाया है, अगर किसी ने नहीं देखा है तो वो जरूर देख लेना। तो काढ़े से ये सब कुछ होगा, डाइजेशन इंप्रूव होगा। जैसे ही आपका डाइजेशन अच्छा होने लगेगा तो शरीर में गैस उत्पन्न नहीं होगी, तो जो रोज का बढ़ने वाला वात है, रोज का बढ़ने वाला जो गैस है वो कम हो जाएगा। तो एक तरफ से हमने डाइजेशन सुधार लिया, रोज का बढ़ने वाला वात को
नियंत्रित कर लिया। अभी ये जो वात दोष बढ़ा हुआ है उसके कारण क्या है, आपके शरीर में जकड़ाहट है। अभी जकड़ाहट है, आपके शरीर स्टीफ हो गया है। आपने देखा होगा जो लकड़ा रहता है ना, उसको मोड़ने के लिए उसको रोज तेल लगाते हैं और रोज तेल लगा लगा के उसको एक विशिष्ट आकार दे देते हैं। अगर लकड़े में को भी तेल लगाने से वो मोड़ सकता है, उसको एक आकार प्राप्त हो सकता है, तो आपका शरीर तो जिंदा शरीर है। उसको अगर आप रोज तेल लगाओगे तो होगा कि आपके शरीर का स्टिफनेस हट जाएगा। अगर एक बार स्टिफनेस हट गया, एक बार आपका डाइजेशन इंप्रूव हो गया, तो आप ब्रीदिंग टेक्निक्स बेटर कर पाओगे। इसी स्टिफनेस के कारण बहुत सारे लोगों को ब्रीदिंग टेक्निक्स करने में दिक्कतें आती है, ब्रीदिंग टेक्निक्स वो ठीक से नहीं कर पाते। और इसीलिए हम बताते हैं कि आपका शरीर आज अगर ब्रीदिंग टेक्निक करने के लिए रेडी नहीं है तो आप क्या कीजिए, आप काढ़ा पीजिए, ऑयल लगाइए, ऑयल का ज्यादा से ज्यादा शरीर में यूज कीजिए, उससे आपके शरीर का स्टिफनेस हटेगा, काढ़े से डाइजेशन इंप्रूव होगा, वात दोष नियंत्रित होगा। और जैसे आपके शरीर में एक फ्लेक्सिबिलिटी आई, उसके बाद आप ब्रीदिंग टेक्निक आराम से कर पाओगे। और जैसे ही ब्रीदिंग टेक्निक आप इफेक्टिवली कर पाओगे तो ये सारी चीजों से आप एक दिन जरूर ठीक हो जाओगे। तो ये जो मसाज करना है उसके लिए कौन सा ऑयल सही रहेगा, उसके लिए कुछ ऑप्शंस मैं आपको बता देता हूं। उसमें आप महानारायण एक तेल है वो यूज कर सकते हो, बाद में बला अश्वगंधादि तेल यूज कर सकते हो, महामाश तेल यूज कर सकते हो, या फिर धानवंतर तेल यूज कर सकते हो। ऐसे कई सारे तेल है जिनका बड़ा अच्छा रिजल्ट मिलता है। तो ओवरऑल आप समझ गए कि एक मसाज ऑयल, ठीक है, और दूसरा काढ़ा। मैं आपको बोलता हूं अगर ये दो चीजें आपने डिसिप्लिन के साथ कुछ महीने कर ली तो मैं आपको बोलता हूं को आपका जो एसिड रिफ्लक्स है, जीआरडी, हाइटल अन्या, ये प्रॉब्लम अवश्य ठीक होगा। और जैसे ये काढ़ा और मसाज ऑयल का यूज करके आपके शरीर के अंदर का वात दोष नियंत्रित हो जाएगा, आपके शरीर के अंदर का स्टिफनेस हटेगा, आपके शरीर में फ्लेक्सिबिलिटी आई, जैसे ही आप ब्रीदिंग टेक्निक्स करने के लिए आपका शरीर रेडी हो जाएगा और आप ब्रीदिंग टेक्निक्स इफेक्टिवली कर लोगे, उस दिन समझ लेना कि आपका एसिड रिफ्लक्स, जीआरडी, हाइटल अन्या बिल्कुल सही हो जाएगा। तो आपने आज समझ लिया कि एसिड रिफ्लक्स, जीआरडी, हाइटल अन्या अगर आपको सही करना है तो पहले आपको ब्रीदिंग टेक्निक्स के लिए शरीर को रेडी करना होगा, शरीर को तैयार करना होगा। और उसको तैयार करने के लिए आपके शरीर का अंदर का जो वात दोष है उसको नियंत्रित करना होगा। उस वात दोष को नियंत्रित करने के लिए आपके शरीर के अंदर जो जकड़ाहट है, जो वात दोष के कारण है, उसको नियंत्रित करने के लिए आपको दो चीजें यूज करनी है। एक है काढ़ा जो आपका पाचन क्रिया सुधारेगा, पाचन सुधारेगा तो वेगस अच्छा होगा, वेगस अच्छा होगा तो आपकी ओवर थिंकिंग कम होगी, आपका मेंटल हेल्थ अच्छा होगा, एंजाइटी डिप्रेशन कम होगा। ऐसे कई सारे फायदे वो काढ़े से मिलते हैं, क्योंकि जब तक पेट स्वस्थ नहीं है तब तक इंसान स्वस्थ नहीं हो सकता। यहां तक कि आयुर्वेद में बताया गया है कि शरीर के अंदर ही जो बीमारियां उत्पन्न होती है वो सारी बीमारियां अग्निमांद्य के कारण होती है। अग्निमांद्य का अर्थ ये होता है कि आपकी पाचन क्रिया खराब होने के कारण ही शरीर के अंदर बीमारियां उत्पन्न होती है। तो जो काढ़ा है वो सारी चीजों का ख्याल रखेगा, आपका पाचन क्रिया अच्छा करेगा। और एक तेल है जो आपके शरीर का स्टिफनेस हटाएगा। तो आज ही आप ठीक से समझ लीजिए, तेल और काढ़ा दो चीजें चलने दीजिए, अच्छे से यूज कीजिए, डिसिप्लिन के साथ सारी चीजें फॉलो कीजिए। इस चैनल पर जो भी कंटेंट है उसको समझने की कोशिश कीजिए, और आप उसको जितना समझोगे उतना आपका एसिड रिफ्लक्स, जीआरडी, हाइटल हर्निया को ठीक करने के करीब करीब जाओगे। यही मैं बताना चाहता हूं, आप सभी को विश्वास दिलाना चाहता हूं, क्योंकि सभी के मन में एक डर बैठा है कि ये बीमारी ठीक नहीं होती। और वही मेरा गोल है, वही मेरा उद्देश्य है कि आपके मन से डर हटाना है, क्योंकि वो जब तक डर नहीं हटेगा तब तक आप ये सारी चीजें नहीं करोगे, जब तक ये सारी चीजें नहीं करोगे तब तक आप ठीक नहीं होंगे। शायद आपको मेरी बातें समझ आई होगी। और ये जो बीमारी है ना, इसको ठीक करने के लिए संयम होना जरूरी है, एक डिसिप्लिन, संयम का मेरा मतलब है कि बिल्कुल हमें पता है ना कि सब दुनिया बोल रही है कि बीमारी ठीक नहीं होती, और अगर आपको कोई सोल्यूशन मिल रहा है तो भाई उसके पीछे लग पड़ो यार। वो क्यों इतना सोचते हो कितने महीने में ठीक होगा, कितने दिनों में ठीक होगा। कुछ लोग बोलते 15 दिन लिया कुछ फायदा नहीं हो रहा है, किसी को 15 दिन में। अरे मेरे भाई 15
15 दिन में सब कुछ होने वाला रहता तो इस दुनिया में एसिड रिफ्लक्स जीआरडी हाई टलरने से कोई परेशान नहीं होता। बात समझ रहे हो? इतने लोग परेशान हैं, उनका पर्सनल लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ सारा बर्बाद हो रहा है, मन से वो लोग बिल्कुल कमजोर हो चुके हैं। ये सब क्यों है? क्योंकि इसको ठीक करना इतना आसान भी नहीं है, लेकिन असंभव भी नहीं है। ये बिल्कुल संभव है, इसका साइंटिफिक तरीका आपके सामने है। बस आपको बड़ी डिसिप्लिन के साथ, संयम के साथ ये सारी चीजें करनी है। आज के वीडियो में इतना ही। ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको लगता है कि जैसे आप परेशान हो, उस तरह के परेशान लोगों तक ये वीडियो आप पहुंचाना चाहते हो, उनको मदद करना चाहते हो और हमारे कार्य में हमें भी मदद करना चाहते हो, तो आज आप ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। आपने आज का वीडियो देखा, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।